संस्कृत में कहते हैं, ईश्वर ने कहा भू। भू का मतलब है हो जा। कुरान कहती है, उसने कहा कुन। अरबी में कुन का मतलब है हो जा। बाइबल कहती है बी। बी का मतलब है हो जा। क्या होना है यह ब्रह्म जानता है। क्या बना दिया? पशु बनाया, पक्षी बनाया, पहाड़ बनाया, नदी बनाई, मनुष्य बनाया, स्त्री बनाई। ये ईश्वर जानता है। लेकिन जितनी आत्माएं हैं वे सब उसी परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा क्यों चाहता है लौटकर सभी मेरे पास आ जाएं? इसलिए कि परमात्मा ने हर अंश को एक परीक्षा के लिए भेजा था कि मैं तुम्हें मनुष्य बनाकर जब कर्म की शक्ति दूंगा तब तुम्हें मैं याद रहूंगा या नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जो धर्म परमात्मा ने बनाया है उस धर्म का पालन तुम मनुष्य ने किया है या नहीं किया है, उस हिसाब से तुम्हें अगला जन्म मिलेगा। और अगर तुम्हें अगला जन्म नहीं लेना है तो फिर मैं तुम्हें अपनी शरण में आने का रास्ता भी देता हूँ। यह रास्ता है ध्यान, मेडिटेशन, मुराकबा का। इस रास्ते से मेरी शरण में वापस आ जाओ। अगर संसार अच्छा नहीं लग रहा है और अगर संसार अच्छा लग रहा है तो अपने कर्म बंधन बनाते जाओ और मरते जाओ, जीते जाओ। बार बार जन्म लेते रहो, मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार घूमते रहो। किंतु एक दिन ईश्वर ने सबको वापस बुला लेना है। उसी दिन को हमारे शास्त्र प्रलय कहते हैं, कुरान कयामत कहती है, बाइबल डूम्सडे कहती है। वह एक दिन है जब ईश्वर के दरबार में किसी की नहीं चलती। आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? क्या बात कर रहे हैं? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था क्या? कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग जानो लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियाँ उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे, मगर क्यों? मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये क्या बात करता है यार? ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दी है। क्या सोच है रे तेरी? इसलिए मुझे सामर्थ्य भी दिया है, इसलिए मुझे नेक दिली भी दी है और प्रेरणा भी वही दे रहा है। चल झूठा।